जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो मार्केट ने जी आज तकरीबन 3000 पॉइंट ऐड किए हैं। अगर बिल्कुल सही फिगर्स बताऊँ तो तकरीबन जो है 2850 पॉइंट 2849 पॉइंट अगर देखें तो इंडेक्स में जो चेंज आया है प्लस 1.72% और बैंक्स ने तबाही मचाई है। इंडेक्स आपका 1,68,000 प्लस पे क्लोज़ हुआ है। अल्लाह के शुक्र से बहुत कमाल की क्लोजिंग दी है मार्केट ने और सारे के सारे बैंक स्पेशली मीज़ान बैंक, UBL, HBL बैंक, कल अभी मेरा अलाइड बैंक कल मैं आपको रिकमेंड भी कर रहा था, इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा मैंने आपको रिकमेंड किया है। तो आज सारे के सारे बैंक्स ने ना तबाही मचाई हुई है और मार्केट की ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही कमाल की जो है मार्केट में आज मूव आई है। और अल्लाह का शुक्र है जी, मेरा अब 1,70,000 का टारगेट भी अचीव होने वाला है। 1,70,000 का टारगेट हिट होगा तो मैं अगला टारगेट आपको बताऊंगा। आज तकरीबन जो है 774 मिलियन का वॉल्यूम है। सेंटीमेंट्स आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर द मार्केट। बैंक ऑफ पंजाब 147 मिलियन का वॉल्यूम कैप। WTL आज चला है 133 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक डाउन है 115 मिलियन का वॉल्यूम है। पिप्टल कैप 114 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। पिप्टल मैंने आपको काफ़ी दफ़ा कहा है मेरा 18 का टारगेट है। हस्कोल मेरा आज कैप हुआ है जी और एक आध भाई ने कहा भी था कि मैं इसमें फंसा हुआ इसका क्या करूं, मैंने आपको स्ट्रेटजी भी बताई थी और आज ये भी कैप हुआ है। पेल चल रहा है 84 मिलियन का वॉल्यूम है। कल हमने पेल को डिस्कस किया था। आज BML भी चला है 64 मिलियन का वॉल्यूम है। ट्रीट आपका डाउन है, हालांकि रिजल्ट भी अच्छा है। ट्रीट के बारे में कुछ र्यूमर्स चल रहे हैं कि इन्होंने रिजल्ट्स में जो है कुछ हेरा फेरी की है। सीनर्जी भी थोड़ा बहुत चला है 36 मिलियन का वॉल्यूम है। पेस डाउन है 34 मिलियन का वॉल्यूम है। FEM कैप है जी, पिप्टल कैप है, हस्कोल कैप है, PSX आपका कैप है, ये भी हमारे पास था। अलाइड बैंक मेरा आज कैप हुआ है जी। मुझे आज सबसे ज़्यादा खुशी अलाइड बैंक की है। अलाइड बैंक मैंने आपको कल भी रिकमेंड किया था, कैप हुआ है। DMC है और देन आपके पास MCB इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे देखें जी ASC लोअर लॉक है जी, जिस तरह ऊपर गया था ना 7 से 22-23 तक गया था, इसी तरह नीचे आ रहा है। जाहिद आज जो लोअर लॉक है। RCML डाउन है 10%। KHTC डाउन है। देन NRSM आज आपका ऑलमोस्ट लोअर लॉक के करीब है। देन आपके पास जी ARPA की है, पता नहीं मैंने तो कभी इस पर काम नहीं किया इसलिए मुझे तो पढ़ा भी नहीं जा रहा। देन पाक एग्रो पैकेजिंग लिमिटेड है, ये आपका 8% डाउन है। TPRF1 आज डाउन आ गया है जी, कल अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ था इसने। और बहरहाल जी ओवरऑल मार्केट आपकी बहुत कमाल की रही है। जिन शेयर्स में मैंने काम किया होता है ना, मुझे सब शेयर्स का पता होता है। मैंने ऑलमोस्ट सारे शेयर्स में काम किया हुआ है, कुछ गिने चुने शेयर्स के अलावा। देखें जी UDLI आपका कैप है, SKRS कैप है, पिप्टल कैप है, टोटल 14 कंपनी है। MCBIM है, KOHP है, स्कोल है। GLPL आज काफ़ी टाइम बाद जाके कैप हुआ लेकिन लो वॉल्यूम के साथ। FEM है, DMC है, बैंक ऑफ पंजाब है, BICO है, ANSM है, अलाइड बैंक लिमिटेड है। मेरा अलाइड बैंक बहुत टाइम बाद कैप लगा है। लोअर लाख में कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ऐड किए जी मीज़ान ने 618, UBL ने 353, बैंक अभी भी हमारे पास था, UBL भी था, मीज़ान बैंक भी था। मीज़ान बैंक ने 618, UBL ने 353, बैंक अल हबीब ने 343, HBL हमने कल परसों बाय किया था 334 पॉइंट। नेशनल बैंक ने 261, नेशनल बैंक हमारे पास नहीं है। MCB नहीं है 197, बैंक ऑफ पंजाब 149, ये भी नहीं है। फैसल बैंक आज हमारा कैप हुआ, हमने कल ही लिया है, आज लिया है बल्कि 128 पॉइंट। बैंक अल फलाह ये भी हमारे पास है, नहीं सॉरी ये हमने पहले लिया था, देन काफ़ी टाइम 100-105 पे रुका रहा, देन तो इसमें से निकल गए थे 112 पॉइंट। PSO भी आज हमने दोबारा एंट्री ली थी 106 पॉइंट। हम नेटवर्क हमारे पास था, स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है। चलें कोई नहीं, रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, इससे आज हम डिस्कस भी करेंगे। डेरा गाजी खान सीमेंट ने 17 निकाले हैं, स्टॉप लॉस हमारा भी हिट करवा रहा है। पैनीर सीमेंट ने 19, PPL ने 27, MTL ने 30, FFC ने 31, सिस्टम ने 35, TPLR1 ने 38, पावर ने 47 और लकी ने तकरीबन जो है 100 पॉइंट्स निकाले हैं। इंडेक्स को देखें जी, बहुत कमाल की क्लोजिंग 1,68,000। सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग शेयर्स में वॉल्यूम है। इंशाल्लाह इंडेक्स आपका म्यूचुअल फंड्स लीड कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स की एक्सट्रीम किस्म की बाइंग है। इंडेक्स आपका इंशाल्लाह कल 170 को टच करने वाला है। 170 के बाद नेक्स्ट टारगेट की प्रेडिक्शन इंशाल्लाह करेंगे ज़रूर। और रही बात माड़ी की जी, माड़ी आज 787 पे क्लोज हुआ है, 795 का हाई है, 800 से 810 का आपका टारगेट है नेक्स्ट। और अगर 810 से ऊपर क्लोज होगा तो नेक्स्ट टारगेट मैं आपको इसके अपडेट करूंगा। तो फिलहाल तो आप इस टारगेट पे नज़र रखें और अपना स्टॉप लॉस भी लगा के रखें। लकी को इंडस्ट्री काफ़ी टाइम से तंग कर रहा है, वॉल्यूम आज बहुत अच्छा पड़ा है।
1.5 मिलियन का। लकी गोल्ड इंडस्ट्री में अभी तक मूव नहीं आई है, इसने एक मूव आपको देनी है इंशाल्लाह ये शॉर्ट टर्म की। तो ये यहाँ से 350 से 360 की तरफ एक मूव इसकी आ सकती है जल्द, इंशाल्लाह इस पे नज़र रखें, ये आपको अच्छी मूव देगा। अलाइड बैंक मेरा आज माशाल्लाह कमाल की मूव, कमाल का वॉल्यूम, 1.7 मिलियन का वॉल्यूम कैप लगा है। अब कल मेरा ये 195 का टारगेट है। लॉन्ग टर्म की अगर मैं टारगेट्स की बात करूँ ना इसके, तो मेरा जो लॉन्ग टर्म का टारगेट है वो 215 है करंटली। 215 के बाद की अगर मैं टारगेट्स की बात करूँ कि अगर कोई बंदा अगले क्वार्टर तक रखना चाहता है तो मेरा टारगेट 230 245 का भी है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में है। अगर कोई बंदा ऐसे अगले क्वार्टर तक ज़रूर रख सकता है तो ये बहरहाल आप लोग देख लें, यही मेरे टारगेट्स हैं और सारे के सारे मेरे लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं। ये बल मेरे छोटे छोटे टारगेट जो है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे हिट हो गए हैं। अलाइड बैंक मैंने आपको काफ़ी दफ़ा रिकमेंड किया हुआ है। क्वाड सीमेंट बड़ी अच्छी मूव के साथ जा रहा है, मेरा टारगेट 114 है। अगर 114, मैं आपको काफ़ी दफ़ा पहले भी इस पर बात कर चुका हूँ, अगर 114 प्लस करता है तो फिर मेरा अगला टारगेट 124 और 130 का होगा। तो बहरहाल फ़िलहाल तो मुझे क्लोजिंग चाहिए 114.15 के ऊपर इंशाल्लाह, उसके बाद देखेंगे कि ये शेयर हमारा कहाँ पे जाता है। तो फ़िलहाल तो मेरे यही टारगेट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। मीज़ान बैंक बहुत कमाल की मूव, 35 रुपये ऐड कर गया है, 8% और अपर कैप भी आज होने वाला था। 2.87 मिलियन का वॉल्यूम है, बहुत कमाल का वॉल्यूम है, बहुत कमाल की मूव है। अब इसमें आप लोग स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। अगर जिसने लॉन्ग टर्म में रखना है वो तो पड़ा रहे, अगर कोई क्वार्टर टू क्वार्टर रखना चाहता है तो मेरा अब जो इसका टारगेट है अगला, वो मेरा एक तो आज भी मेरा 490 का था, लेकिन 490 तकरीबन 490 पे गया है आज का। अगर देखने इसका ही 490 का है, क्लोजिंग नहीं दी सिर्फ। अगला टारगेट मेरा तकरीबन जो है 500 का भी है इसका। तो बहरहाल अब देखते हैं रिजल्ट्स तक अगर कोई रखना चाहता है तो आप लोग बेशक जो है इसे रख सकते हैं। तो ये मेरे फ़िलहाल 2 टारगेट्स हैं। इसके बाद लॉन्ग टर्म में आपके 550-600 के भी टारगेट्स वैलिड हैं। HBL आज 304 पे आपका जो है क्लोज़ हुआ है और 15 रुपये आज ऐड कर गया है जी। चलें जी, हमारी भी इसमें एंट्री थी, मेरी तो आज 300 कर गया है। मेरे मज़ीद जो टारगेट हैं वो 312 के हैं मेरे ख्याल में, जो मैंने ऑलरेडी इस पे बना के रखे हुए हैं। तो बल ये वो चीज़ें मैं आपको बता रहा होता हूँ कि जो सारी हमारी प्रीमियम ग्रुप में चल रही होती हैं, उसमें से अगर मैं आपको कुछ चीज़ें अच्छी रिकमेंड करता हूँ तो वो यकीनन आप लोगों के लिए होती हैं। जैसे मैंने आपको अलाइड बैंक रिकमेंड किया था, कोहाट सीमेंट रिकमेंड किया था, अभी मैं आपको LCI कर रहा हूँ, नेशनल फूड मैं आपको कर रहा हूँ। तो जो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही होती हैं मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग जो है मेरी कम्युनिटी हैं और कम्युनिटी को मैं कुछ ना कुछ चीज़ें मेरा जो है वो फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को बताता रहूँ। आज जी बैंक फैसल बैंक आज हमने दोबारा लिया था, आज फैसल बैंक हमारा गैप हुआ है। मेरा इसका टारगेट अभी जो है ना शॉर्ट टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ वो मेरा 100 का टारगेट है। अगर 100 प्लस क्लोजिंग करता है, चलें आज नहीं तो कल कर तो जानी है। मेरा जो लॉन्ग टर्म का इसका अगला टारगेट है ना वो मेरा 120 का है इसका, बाकी आगे आप लोग देख लें। PPL वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी 200 के राउंड अबाउट है, उससे नीचे आप लोग बेशक 3-4 रुपये नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 200 से रिकवरी दे सकता है, 200 के रिकवरी देगा। अदरवाइज़ इसकी जो 200 के बाद अगर फ़र्ज़ करें 197 को ब्रेक कर जाता है, दैन इसकी जो सपोर्ट है वो आपकी तकरीबन 192 की बनेगी। और ये भी आपका बुलिश मोमेंटम में है, इसने अपना नया हाई यहाँ से ब्रेक करना है 205 से 215 से इंशाल्लाह। PSO ने आज अच्छी कैंडल डाली है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश है PSO की। वैसे भी जो है वो 500 की बातें चल रही हैं, 500, 515, 550 की भी उन बातें हैं। तो बल हमने तो रखा हुआ है ऐसे, देखते हैं टेक्निकली इसमें भी मज़ीद चीज़ें जो हैं पॉसिबल हैं। FFC वाले मेरे भाई आप सब्र करें, सुकून से रखें, शेयर आपका हमेशा टाइम लेता है, परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। इसके क्वार्टर तक आप चुप करके पड़ा रहने दें और देखें फिर ये आपका 500 करता है कि नहीं। फिर देखें कि ये आपका 520 प्लस की तरफ, 550 की तरफ भी इवन लॉन्ग टर्म में जाता है कि नहीं। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली आपके लिए ये लॉन्ग टर्म में, और स्टिल मैं तो इसमें जो है इंटरेस्टेड हूँ। मैं तो हमने तो ऑलरेडी इसे बाय करके रखा हुआ है, और मेरी तरफ से यही समझ लें कि ये नॉट फॉर सेल है। मीज़ान बैंक नॉट फॉर सेल है, साजगार नॉट फॉर सेल है, अलाइड बैंक नॉट फॉर सेल है। इसने इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। अगर ये अपॉर्चुनिटी देता है आपको 10-12 रुपये यहाँ से नीचे, मार्केट प्राइस से नीचे अगर नीचे आता है तो 455 450 बहुत अच्छा लेवल होगा आप लोगों के लिए। एफर्ट मेरे भाई, मैं तो यहाँ पे मैंने एंट्री दिलवाई हुई थी, 1-2 दिन पहले ही हमने दिलवाई है, ये यहाँ पे दिलवाई थी कि ये यहाँ से इंशाल्लाह इसका एक ब्रेकआउट आएगा, और ये ब्रेकआउट है। आज की कैंडल बहुत अच्छी है, आज का वॉल्यूम बहुत अच्छा है, और इंशाल्लाह मेरा तकरीबन शॉर्ट टर्म का 4 to 8 का टारगेट था, अब
मेरा ये भी टारगेट था 428 का, वो ऑलमोस्ट हिट हो गया है। अब देखना ये है कि नेक्स्ट इसका टारगेट जो है 244 का बनता है, 235 और 244, और देन 250 की तरफ भी जा सकता है। अब इसका जो ब्रेकआउट होगा वो तकरीबन आपका 245 पे क्लोजिंग बेस पे होगा। ये भी आप लोग देख लें, ये भी आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। किसी भाई ने पूछा हुआ था UVIC कब परफॉर्म करेगा। मेरे भाई UVIC जिस तरह से ऊपर गया था ना, इसी तरीके से फ़िलहाल तो नीचे आ रहा है, और फ़िलहाल तो वॉल्यूम भी नहीं है, और फ़िलहाल तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड भी नहीं है कि आप इसमें एंट्री लें। थोड़ा सा वेट करें, किसी एक जगह पे शेयर को रुकने दें, उसके बाद देखेंगे। ये 25 की सपोर्ट है, 25 से ऊपर रहे तो अच्छा है। और फिलहाल तो इसका डाउन ट्रेंड जो है वो डेली पे स्टार्ट हो चुका है। अब एक भाई ने पूछा हुआ था वसी मोबिलिटी मुडारबा का, WASL का। आप ये देख लें कि इसकी जो सपोर्ट है वो आपकी 5.6 की है, और जो रेजिस्टेंस है आपकी तकरीबन 6.90 की है। इससे ऊपर आपका ब्रेकआउट होगा, और देन मे बी ये शेयर आपका यहाँ से ऊपर जब जाएगा तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा इन फ्यूचर। बाकी आप इसका वीकली या मंथली चार्ट देख सकते हैं, तो ये अच्छे मोमेंटम में है करंटली। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अगर यहाँ से ब्रेक कर जाता है 6.90 को, फिर ये शेयर आपका अच्छा परफॉर्म करेगा। फिलहाल वॉल्यूम भी ठीक है, अगर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि यहाँ पे गैप है, दोबारा अपॉर्चुनिटी देता है तो आप लोग अवेल कर सकते हैं। बाकी ठीक है, आपका पेनी शेयर है। मैं तो फ़िलहाल पेनी शेयर से आजकल मुकम्मल तौर पे दूर हूँ, और पेनी शेयर्स में मैं तो एंट्री नहीं ले रहा, ना किसी को रिकमेंड कर रहा हूँ। वजह यह है कि आजकल आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर चल रहे हैं, और जब आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर चल रहे हैं तो पेनी से मेरे ख्याल में दूर ही रहा जाए तो बेहतर है। फ़िलहाल तो हम पेनी से दूर हैं, कुछ ख़ास पेनी हमारे पास नहीं है, और कुछ 3-4 पेनी हैं जो कि लॉन्ग टर्म वाले हैं, ASL है, पिप्टल है, वो सिर्फ और सिर्फ हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं। तो ये आपका पेनी है। पेनी अगर आपका वर्क करता है तो ये आपका पैटर्न है, यहाँ से अगर ब्रेक करता है यहीं तक रहे तो अच्छा है, अदरवाइज़ ये मे बी 5 तक भी आपका अच्छा लेवल हो सकता है। तो ओवरऑल अगर आप इसे फॉलो करें देन ये आपका एक बड़ा अच्छा पैटर्न बन रहा है कि मे बी फ्यूचर में ये आपका 8 की तरफ भी जाए, ब्रेकआउट के बाद 7 के बाद देखिएगा अच्छा परफॉर्म करेगा। नेटसोल अभी आपका मूव कर रहा है 49.70 पे, और जैसे लग रहा है कि ये ब्रेक कर गया 150 को, तो बल कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल अगर 1-2 रुपये नीचे क्लोज होता है तो फिर मेरे ख्याल में 140, 145 और 140 की तरफ ये शेयर आपका आ सकता है। और अगर ये 140 पे आता है देन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि देन आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो बल फिलहाल इसकी जो है 145 की सपोर्ट है। कल 1 रुपये भी नीचे आता है, क्लोज होता है, तो देन मेरे ख्याल में 145 और देन 140 की जो टारगेट्स हैं वो आपके वैलिड हो जाएंगे, और देन यहाँ से मे बी रिवर्सल आप लोगों का पॉसिबल होगा। बाकी वॉल्यूम भी कम हो गया है काफ़ी ज़्यादा, और 1 आवर पे भी कुछ खास नहीं है, डेली पे भी इसका कुछ खास मुझे नज़र नहीं आ रहा। यार एच कार ने जितना तंग किया है ना, यकीन माने दुनिया कहाँ पे चली गई है, शेयर्स आपके कहाँ से कहाँ पे चले गए हैं। एच कार क्या ही एक्यूमुलेशन है, क्या ही साइडवे चल रहा है, बंदा जगह से हिल नहीं रहा ये शेयर। यार पता नहीं क्या करके रखा हुआ है एच कार वालों ने, नेटसोल वालों ने, एयरलिंक ने। 10-15 रुपए डालते हैं फिर वापस आ जाते हैं। बहुत स्लो शेयर हैं, बहुत स्लो शेयर हैं, और शायद इसकी बीटा वैल्यू जो है ना वो भी बहुत कम होगी मेरे ख्याल में। इस वजह से ये जो है आपका ज़्यादा मूव भी नहीं दे रहा, बल फ़िलहाल अपनी सपोर्ट पे है 290 की। यहाँ से एक टारगेट 300 का है, अगला टारगेट इसका 315 का है, लेकिन बहुत स्लो शेयर है यार। एक ही दफ़ा ये ब्रेकआउट देगा इंशाल्लाह, लॉन्ग टर्म में इसने परफॉर्म करना है। लेकिन ये जो एक्यूमुलेशन चल रही है ना, ये एक्यूमुलेशन हमेशा तंग करती है, और इस एक्यूमुलेशन ने यहाँ से ब्रेकआउट दे जाना है इंशाल्लाह। अगर मैं कहूँ कि लॉन्ग में ये शेयर आपका 350 करेगा तो कर सकता है, और देन ये शेयर आपका 400 भी जाएगा, जा सकता है 400 प्लस भी करेगा। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इशू ये है कि ये शेयर आपका बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत तंग कर रहा है। पिछले साल भर इन्होंने 18 रुपये कमाए थे, और अभी इन्होंने पहले क्वार्टर में इनकी 5 की EPS आई है। उम्मीद है कि अगले क्वार्टर में इनकी EPS इंक्रीज़ होगी, तो साल में अगर 30-35 की तरफ EPS की तरफ जाते हैं तो वो एक अच्छी EPS काउंट होगी। अगर आप इसकी 2024 की देखें तो 16 रुपये कमाए थे। आप पीछे चले जाएं ज़रा, 2023 के एंड पे देखें तो वहाँ पे तकरीबन 1.82 रुपये कमाया था। अभी इनकी ओवरऑल सेल्स तो जो है आजकल की ठीक आ रही हैं, इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, बस टेक्निकली ये जो चीज़ है ना ये बड़ी तंग कर रही है काफ़ी टाइम से। अगर आप देखें हर दफ़ा यहीं पे, एक दफ़ा यहाँ पे हुआ था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर दफ़ा 315 पे जाके वापस आ जाता है। इंशाल्लाह एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें मिलेगा, लेकिन थोड़ा सब्र वाली बात है। इंशाल्लाह ये ब्रेकआउट कर गया तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। आज का दिन बहुत ही हिस्टोरिकल दिन था, आपके सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स ऑलमोस्ट चले हैं, और स्पेशली बैंक्स ने तो भाई आज तबाही मचाई है ना।
मिज़ान बैंक, फैसल बैंक, बैंक अल हबीब, अलाइड बैंक, सारे के सारे बैंक्स, बैंक ऑफ पंजाब, आलमोस्ट आपके सारे के सारे बैंक आज चले हुए थे। तो बैंकों ने जो है आपकी बहुत कमाल की आज परफॉर्मेंस दी है। बैंक अल फलाह भी आपका चला हुआ था, बैंक इस्लामिक पाकिस्तान भी चला हुआ था। तो सारे के सारे बैंक आपके परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब ये चीज़ एक लाजमी ज़हन में रखें कि बैंक्स में प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करते जाएं। दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है दोबारा ट्रेड लें, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी नज़र नहीं आएगी। बहुत लिमिटेड से साइडवे आइटम्स हैं जिनमें स्टिल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मार्केट कहाँ चली गई है, लेकिन वो स्टॉक्स अभी तक नहीं चले। उनमें से एच कार वही एक है जो अभी तक नहीं चला और इसी तरह ही तंग करता जा रहा है। हमें साल डेढ़ हो गया है। ये 2025 से पहले अगर देख लें, इसने तकरीबन 350 को टच किया था दिसंबर में कहीं। उसके बाद अब तक एक साल तकरीबन होने ही वाला है, 10-11 महीने तो हो ही गए हैं, 10 महीने, अभी तक ये उस लेवल की तरफ नहीं गया। 315 पे जाता है, वापस आ जाता है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भी परफॉर्म करेगा। बैंक्स में प्रॉफिट टेकिंग आप लोग अपनी साथ साथ लाजमी करें, क्योंकि एहतियात ज़रूरी है। तो बहरहाल जी, ये सारे के सारे मैंने आप लोगों के भी कुछ शेयर्स शामिल किए थे जो आप लोगों ने बताए थे, और बाकी मैंने अपनी मर्ज़ी के भी शेयर्स जो हैं इसमें शामिल किए हैं। तो बहरहाल अगर किसी ने हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी 1500 फ़ीस है और नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626537 0316 62 65 373। ग्रुप में डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स और महीने की 12 से 15 स्विंग्स कॉल होती हैं। जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करें, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी इतवार तक या फिर सोमवार तक कर लीजिएगा। जिसने ज्वाइन करना है आप लोग कर लें, क्योंकि इसके बाद फिर मैं एडमिशन जो है क्लोज़ कर दूंगा। तो हमारा ख़ास टाइम होता है। तो बहरहाल देख लें, आज मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं वो सारी की सारी मैंने आपको एज इट इज़ बताई हैं जो ग्रुप में मौजूद हैं। तो अगर कोई मेरा प्रीमियम मेंबर अगर वॉच कर रहा है तो वो आपको कंफर्मेशन कर सकता है कि कौन कौन से आज हमारे शेयर चले हैं। हस्कोल भी आज हमारा कैप था अल्लाह के शुक्र से। तो ये आज जो भी हमारे शेयर्स चले हैं ये सारे के सारे हमारे चले हुए थे, वही शेयर्स मैंने आपको बताए हैं। तो जिसने ज्वाइन करना है बेशक आप लोग आएँ, 1 बार ज्वाइन करें, देखें आपको अच्छा लगता है, दैन उसके बाद बेशक आप लोग जो है लॉन्ग टर्म के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो बल एक दफ़ा आपको जो है ना वो एक्सपीरियंस और ट्रस्ट होना ज़रूरी है। तो वो आप बेशक एक दफ़ा ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। तो बहरहाल कोई 100% मार्केट को कभी भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है। हमारे भी स्टॉप लॉस हो हिट होते हैं, बेशक ये बात सच है, स्टॉप लॉस हर किसी के हिट होते हैं। मार्केट में काम करना है तो आप लोगों ने स्टॉप लॉस का जो है वो साथ ज़रूर लेना है, स्टॉप लॉस को साथ लेके चलना है। तो बहरहाल जी आपको यही कहूँगा कि ट्रेल स्टॉप लॉस जो है उसे लेके चलें करंटली मार्केट की कंडीशन को देख के। तो बहरहाल इंशाल्लाह मार्केट आपकी जा रही है 170 की तरफ। उसके बाद देखते हैं मार्केट के नेक्स्ट टारगेट इंशाल्लाह कल वाले दिन हम लोग जो है बनाने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।